Hello friends, welcome to the YouTube channel Student Junction. So, जो पहले मैंने एक वीडियो डाला था पार्ट 1 करके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का, आज उसका पार्ट 2 का वीडियो है ये। आज इसमें टॉपिक्स मैं ट्राई करूँगा कि सारा का सारा कवर कर लूँ। जैसे कि फिर से बैलेंसिंग एंड इक्वेशन मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, लेकिन उसमें कुछ छूट गया था जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोग को थोड़ा बता देना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें कि दो टॉपिक और होंगे, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड वन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द लास्ट वन कोरोजन एंड डेंसिटी। मैं ट्राई करूंगा कि ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं इसी पार्ट 2 में कवर कर लूं। अगर ये कवर ना भी हो पाए तो मैं पार्ट 3 जल्दी लेके आऊँगा और उसमें भी आपको सारा का सारा मैं टॉपिक कवर करा दूंगा। सो वीडियो पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें। और हाँ, मेरा सारा का सारा वीडियो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो अच्छा यही रहेगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से रीडिंग डालें, और जहाँ भी आपको डाउट हो कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूंगा नीचे अपना, आप वहाँ पे आके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स को। मैं आप ट्राई करूँगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक बैलेंसिंग एंड इक्वेशन। ओके, तो मैंने कल आप लोग को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बता दिया था, ठीक है। बैलेंसिंग एंड इक्वेशन, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो बैलेंसिंग एंड इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे नज़र से। सो तो मैंने कल बैलेंसिंग एंड इक्वेशन में एक टॉपिक नहीं बताया था, वो है कि किसी भी एलिमेंट का स्टेट, आई मीन फिजिकल स्टेट को मेंशन करना, मेंशनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट, मेंशनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट। और ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जान लें कि आखिर फिजिकल स्टेट को मेंशन करना क्या होता है। तो फिजिकल स्टेट, स्टेट्स लाइक हमारे पास 3 नॉन स्टेट हैं आप लोग के लेवल के लिए। 3 नॉन स्टेट क्या क्या हैं? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। ये 3 नॉन स्टेट हम लोग के पास हैं जो कि हम लोग जानते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन है, एक हम बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है अच्छे से। ओके, ये Fe3O4 और क्या बनता है 4H2। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो अब हमें क्या करना है कि मेंशनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट, तो हमें फिजिकल स्टेट किसका किसका मेंशन करना है, ये रिएक्टेंट का और ये प्रोडक्ट का। तो क्या हमें यही मेंशन करना है, हमें यही मेंशन करना है कि जैसे कि ये 3Fe है, तो ये 3Fe ये आयरन जो है किस स्टेट में है, तो ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होगा, तो हम इसे S से मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। ये 4H2O है, तो ये किस स्टेट में है, तो गैसेस स्टेट में है, हम लोग गैसेस स्टेट मेंशन कर दिया। ये Fe3O4 किस स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है, हमने फिर से सॉलिड स्टेट मेंशन कर दिया। ये 4H2 किस स्टेट में है, तो फिर से गैसेस स्टेट में है, हमने मेंशन कर दिया। ओके, तो यही एक टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने फिर से आपको बैलेंसिंग एंड इक्वेशन कवर किया, ठीक है। अब एनसीईआरटी के में ही एक चीज़ और मेंशन किया हुआ है कि कैटलिस्ट, तो आप लोग जान लीजिए कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट का मतलब ऐसा कुछ होता है जो कि रिएक्शन को होने में या फिर रिएक्शन को बूस्ट करने में मदद करता है। ये कैटलिस्ट एक एलिमेंट भी हो सकता है या फिर टेम्परेचर भी हो सकता है और या फिर प्रेशर लाइक कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो कैटलिस्ट का काम है किसी भी रिएक्शन को होने में या फिर रिएक्शन को बूस्ट करने में मदद करना। तो एज लाइक एग्जांपल हम लेंगे ये, तो यहाँ पे 340 ATM जो प्रेशर है ये कैटलिस्ट है, ठीक है। हम लोगों ने कैटलिस्ट का मतलब समझ लिया कि आखिर कैटलिस्ट हम कहते किसको हैं। ओके, सो नाउ हम लोगों ने ये सारा का सारा टॉपिक देख लिया। एक
जैसे कि फिजिकल स्टेट के मामले में एक जगह कहीं कहीं एक्वस लिखा हुआ रहेगा ऐसा, तो उसका मतलब आपको पता ही है कि लिक्विड और एक एक्वस में अंतर क्या है। एक्वस मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, आप लोग को तो पता ही होगा 10th में हो तो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्वस किसे कहते हैं। ओके डन। सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं। ओके ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बेसिकली रिएक्शन कहते किसको आपको पता ही है। केमिकल रिएक्शन वैसा प्रोसेस है जहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड होता है। कहाँ? बिटवीन एटम्स। एनसीईआरटी का लाइन है, अच्छा लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन एटम्स। आप लोगों को समझ में आ गया कि आखिर अगर ये CH3OH बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या बना ये CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन दोनों के एटम के बीच में बॉन्ड बना, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो उसको रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिंगल प्रोडक्ट जहाँ पे फॉर्म होता है किसके द्वारा? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसके द्वारा? रिएक्टेंट के द्वारा। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। किसी को डाउट तो नहीं होगा इसमें? मतलब क्या? 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स के मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एज एग्जाम्पल, अगेन मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करूंगा, तो एज एग्जाम्पल CaO जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस H2O, CaOH2, क्या इसे हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ये सब कुछ कुछ टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये सब चीज। और प्लस हीट, ये हीट का मैं मतलब आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। CaO इसे हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये वाला। ठीक है, और एक बात और, माइट भी मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ ठीक ना हो, सो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे तो अगेन एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, वहां पे अगेन आपको अलग अलग एग्जांपल्स मिल जाएंगे देखने को। लाइक ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। और भी एक एग्जांपल है, लाइक मैंने जो आपको बताया था कल ही कि आखिर कैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है। वो क्या था? H2 था प्लस O2 मिलके बनता है H2O। बैलेंस करने में आपको बताया था H2 ठीक है, O2 यहाँ पे 1 है तो लगा दिया मैंने 2। अब यहाँ पे 4H हो गया तो यहाँ पे मैंने 4H कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। शायद आप लोग को अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो सिलेक्ट लाइम है, इस सिलेक्ट लाइम का यूज क्या है? सिलेक्ट लाइम का यूज आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है सिलेक्ट लाइम का। ठीक है, जिसमें कि सिलेक्ट लाइम को रिएक्शन करवाया जाता है किससे? I mean, वो रिएक्शन करता है किससे? CO2 से। हवा में जो CO2 मौजूद है उसे वो रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिलेक्ट लाइम जो है CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आप लोगों को व्हाइट वॉशिंग पता ही होगा। व्हाइट वॉशिंग से फर्निश्ड होता है पूरा घर का दीवार अच्छे से व्हाइट वॉशिंग से फर्निश्ड हो जाता है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात।
ना अब हम आगे देखते हैं कि आखिर ये एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, ये पहले मैंने इंडोथर्मिक लिखा है, उसके बाद मैंने एक्सोथर्मिक लिखा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। पहले एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो अब हम लोग उसको समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे किसे कहते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। हम लोग वर्ड में लिखते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जहां पे हीट प्रोड्यूस्ड हो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था ये वाला, देखिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के बाद, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं बार बार बोलूंगा, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल गैस CH4, सबको पता है ये बात, नहीं पता है तो याद रखिएगा, CH4 को हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, CO2 फॉर्म करेगा। ठीक है, प्लस क्या फॉर्म करेगा, 2H2O फॉर्म करेगा, और साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया आप लोग को। अगेन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में ही कि रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम लोग समझेंगे कि आखिर रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को एनर्जी मिलता है या फिर एनर्जी हम लोग को जरूरत भी है, तो उसके लिए हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से। हम लोग को फूड से एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो वो एनर्जी कैसे मिलता है हम लोग जानेंगे। तो ये फूड जो है, फूड, हम लोग फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रोक कर देते हैं, कब, डाइजेशन के वक्त, पता है सबको। हाँ, तो फूड को हम लोग सिंपलर फॉर्म में ब्रोक कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एग्जांपल जैसे कैसे, पोटैटो हम लेते हैं, पोटैटो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रोक करते हैं, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, पोटैटो में क्या है, पोटैटो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, लिख दिया मैंने, पोटैटो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रोक होता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो यहाँ लिख लेता हूँ, C6H12O6। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट हमें फॉर्म हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ब्रेक कर दिए। अब ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कहाँ, हमारे सेल में, बॉडी के सेल में। कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कहाँ पे, तो हमारे बॉडी के सेल में, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी। तो इसका हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, ये का पूरा रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज, ओके, सो वो पूरा का पूरा रिएक्शन कुछ इस प्रकार है कि C6, ओके, एक मिनट, मैं कंफर्ट नहीं हूं लिखने में ऐसे। C6H12O6 प्लस, मैं बैलेंस फॉर्म में ही लिखूंगा, मुझे याद है सारा का रिएक्शन, आप लोग बैलेंस चेक भी कर सकते हो इसको। 6 और एनसीईआरटी में भी एक दिया हुआ है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। आप लोग फिजिकल स्टेट इसका लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में डालोगे कि आखिर इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेस्पिरेशन भी एक क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, समझ में आ गया आप लोग को कि रेस्पिरेशन भी आखिर कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। और इस पूरे के पूरे स्टेप को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं।
इस पूरे के पूरे स्टेप को रेस्पिरेशन हम लोग कहते हैं। आपके बाद से आप लोग को कोई भी पूछा कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, तो इस पूरे के पूरे स्टेप को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। एनसीईआरटी में फुल्ली मेंशन किया हुआ है ये बात, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ, कि आखिर इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग किसको कहेंगे? तो सिंपल सा बात है, एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है, बाहर आता है, इंडोथर्मिक में हीट चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक है, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है हीट को अपने सराउंडिंग से। ठीक है, इसको हम डायग्राम में अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। रिएक्टेंट जो है, मैंने बताया था कैटलिस्ट के फॉर्म में ऐसे करेगा, आप लोगों ने पहले भी बता दिया कि कैटलिस्ट किसको कहते हैं। रिएक्टेंट हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या हमें देगा, प्रोडक्ट देगा। अब आप लोग पूछिएगा कैसे हो सकता है ये, इसका एग्जाम्पल क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है, हमारे लिविंग लाइफ के चारों तरफ है। लाइक क्या, आइस क्यूब का, क्या आइस क्यूब का, सोचिए आइस क्यूब का मेल्टिंग होना होता है ना। आइस क्यूब क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। क्यों मेल्ट हो रहा है, उसको हीट मिल रहा है, मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है। ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आइस क्यूब जो है, आइस आप लोग निकालिएगा फ्रिज से आइस, उसको रखिएगा बाहर और गौर कीजिएगा, जैसे ही उसको चारों तरफ से हीट मिलेगा। हीट मतलब कौन सा हीट, अगर आप डायरेक्ट तवे पे रख दोगे तो वो भी जल्दी से आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा, अगर सराउंडिंग में रखोगे तो भी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइस क्यूब को हीट मिला तो वो क्या बन जाएगा, किस फॉर्म में बन जाएगा, लिक्विड वाटर के फॉर्म में बन जाएगा। समझ में आ गया? अनदर एग्जाम्पल क्या है, अनदर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है सनलाइट क्या करता है, हीट देता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है सबको पता है, जिसको नहीं पता है कमेंट सेक्शन नीचे में डालिए, मैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी समझा दूंगा। और लगता है कि इस पूरे वीडियो में अब ये पूरा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक ही बता पाया। अगले वीडियो में मैं ये डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन एंड डेंसिटी कवर करने की कोशिश करूंगा, और ट्राई करूंगा कि अगला वीडियो बहुत ही जल्द आ जाए। कोशिश करूंगा कि आज ही आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन सारे सेक्शंस का आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए।